दोस्तों, हमेशा आंखें खोल कर रखनी चाहिए क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसी चीजें मिल जाती हैं जिसकी हमें कभी उम्मीद नहीं होती। अब जैसे कि सलमान खान की भी तो कुछ फिल्मों की कहानी अच्छी होती है, नहीं विश्वास होता तो बजरंगी भाईजान को देख लीजिए। ऐसे में हम भले ही जमीन पर ज्यादा ध्यान न दें, लेकिन दुनिया की सबसे एक्साइटिंग चीजें हमें अंडरग्राउंड ही देखने को मिलती है। और अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो हमारी आज की इस वीडियो को पूरा देखना, जिसे देखने के बाद आप पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे बजरंगी भाईजान को देखने के बाद हुए थे। दोस्तों, नेटफ्लिक्स पर आने वाली वाइकिंग्स नाम की ड्रामा सीरीज तो आप लोगों ने देखी होगी, जिसमें पुराने जमाने के लोगों के लड़ाई करने के तरीके से लेकर उनके हथियारों के बारे में बताया गया है। ऐसे में उनके बारे में एक्चुअली कुछ जानने को मिले, इससे बड़ी और कौन सी चीज हो सकती है। और इसी वजह से नॉर्वे के आर्कियोलॉजिस्ट ने एक ग्रेवयार्ड के नीचे और कुछ नहीं बल्कि पूरा का पूरा वाइकिंग का शिप ही ढूंढ निकाला। 66 फीट लंबी ये शिप नई टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स के द्वारा ढूंढी गई है, जो कि जमीन से 2 फीट नीचे छुपी हुई है। ऐसे में काफी बड़ी रिसर्च है, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट इस बात से डर रहे हैं कि अगर उन्होंने इस शिप को बाहर निकाला तो शिप टूट गई तो क्या होगा, क्योंकि इतनी पुरानी शिप जब जमीन पर इतने दिनों से छिपी हुई है तो जाहिर सी बात है कि वो कमजोर होगी। इसी वजह से इसे निकालने का रिस्क नहीं लिया जा सकता। दोस्तों, आज के कुछ समय पहले वैज्ञानिकों को लगता था कि बैक्टीरिया को सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन और सनलाइट दोनों ही चाहिए होता है, लेकिन स्पेन के वैज्ञानिकों ने अपनी रीसेंट डिस्कवरी से इस सोच को झुठला दिया है, क्योंकि जमीन के 2000 फुट नीचे रॉक सरफेस पर लिविंग बैक्टीरिया पाए गए हैं, जहां पर ना कोई लाइट है ना ही कुछ और। ये साइनोबैक्टीरिया है, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, जिसमें इस तरह के बैक्टीरिया इतनी गहराई में बिना सनलाइट के आराम से सरवाइव कर रहे हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों ने खोज निकाला कि इस तरह के बैक्टीरिया ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, और इस तरह की चीजों को डार्क बायोस्फीयर कहते हैं, जिसके बारे में अभी हम लोगों को उतना नहीं पता है। लेकिन वैज्ञानिक दिन रात लगे हुए हैं कि कैसे भी करके इस तरह के बैक्टीरिया के रहने का तरीका ढूंढ लिया जाए। दोस्तों, आज के समय में बर्ड वॉचिंग एक हॉबी की तरह हो गया है, जिसमें कई सारे लोग उड़ती हुई चिड़ियाओं को देखकर काफी मनोरंजन करते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ बर्ड्स ऐसी भी हैं जिनको देखने के बाद आपको काफी अच्छा लगेगा और आपको काफी मेहनत भी करनी पड़ेगी। अब जैसे कि आप बी ईटर को देख लीजिए। ये चिड़िया आपको आसमान में उड़ती हुई बिल्कुल नजर नहीं आने वाली, क्योंकि इस शानदार चिड़िया को देखने के लिए आपको अंडरग्राउंड अंधेरे में गुफाओं के अंदर जाना पड़ेगा। ऐसे में इन बर्ड्स पर रिसर्च करने वाले एलेक्सी रिवास्कन नाम के एक व्यक्ति ने इस बर्ड की फोटोग्राफ्स खींची। इसी वजह से उन्होंने इसे ढूंढने के लिए गुफाओं के अंदर जाने का फैसला किया। हालांकि जैसे ही इन चिड़ियाओं ने इन्हें देखा तो वो भागने लगी, जिसके बाद इन्हें काफी समय तक बिना हिले डुले चिड़ियों को देखना था कि कब वो आए और कब ये उनकी तस्वीरें ले। और फिर काफी मशक्कत करने के बाद इन्होंने एक बर्ड की काफी सुंदर तस्वीर ली, जो आप इस वक्त अपनी वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, यूं तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि प्लेन क्रैश होने के बाद जमीन में आकर धंस जाता है। अब हम आपको जो बताने वाले हैं वो आप लोगों ने सुनना तो दूर कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हाई यंश नाम के एक स्कल्पचरिस्ट ने एक अलग ही प्लान बनाया, जिसके मुताबिक इन्होंने खुद एक प्लेन जमीन पर दफनाया। सबसे पहले इस चीज के लिए उन्होंने यूरोप के आर्मी ऑफिशियल से बात की और उसके बाद एनवायरनमेंट से जुड़े लोगों से वार्तालाप की, कहीं इस चीज से कोई नुकसान तो नहीं होगा। और जब हर जगह से क्लियर चिट मिल गई, तब जाकर इन्होंने अपने प्लेन को एग्जीक्यूट किया, जिसमें इन्होंने 3 दिनों तक खुद सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करके एक ऐसा गड्ढा तैयार किया जिसके अंदर प्लेन को अच्छे से दफनाया जा सके। और फिर जाकर मिड 1920 में इस काम को अंजाम दिया गया, जो कि अपने आप में एक हिस्ट्री की तरह है, क्योंकि आज से पहले ये चीज कभी नहीं हुई थी, लेकिन हाई यंश ने ये कर दिखाया। दोस्तों, प्लेन से याद आया, राइट ब्रदर्स ने किस चीज का इन्वेंशन किया था? याद रखिएगा, हमारे सवाल में इसका जवाब छुपा हुआ है, इसलिए तुरंत अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। हम भी तो जाने आपका आईक्यू कितना तेज है। दोस्तों, अगर आप सोवियत यूनियन के रिसर्च ग्रुप का हिस्सा हैं, तो इसकी पूरी संभावना है कि आपकी जरूरत की चीजें कहीं छुपी हुई मिले, क्योंकि आपका हर एक डॉक्यूमेंट दूसरों के लिए बहुत ही जरूरी होता है। अब जैसे कि आप सोवियत यूनियन के ऑफिसर के डॉक्यूमेंट्स को देख लीजिए, जिसने उसे बड़े जद्दोजहद के साथ छुपा रखा था।
लेकिन अंत में वो यूक्रेनियन आर्मी के हाथ लग गया। हालांकि इसे वापस करने की सोची जा रही थी, लेकिन कभी किया नहीं, क्योंकि 3 आर्मी ऑफिसर्स को ये डॉक्यूमेंट मिले थे, जिसके बाद इस पर गहन चिंता हुई कि इसे देखा जाए या नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंट बहुत ही पुराने थे। और अंत में यूक्रेनियन आर्मी ने उन्हें रिसर्चर के पास भेज दिया, जिसके बाद उन डॉक्यूमेंट्स पर पूरी रिसर्च की गई और कई सारे पर्सनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ कैश और काफी प्रोफेशनल चीजें भी मिली, जिससे पता चलता है कि सोवियत यूनियन ने उस समय किस किस तरह की प्लानिंग की जाती थी ताकि वो अपने देश को बेहतर से बेहतर बना सके। दोस्तों, आपका भले इस दुनिया के खत्म होने के बारे में कोई प्लान ना हो, लेकिन कुछ लोग पहले से ही अच्छी खासी प्लानिंग करके बैठते हैं। अब जैसे कि आप इस बंकर को देख लीजिए, जो इतने अंडरग्राउंड और इतने पैसे खर्च करके बनाया गया था कि हम आपको बता भी नहीं सकते। बस हाँ, आप इसकी कंडीशन देखकर ये समझ जाइए कि जिस किसी ने भी इसे बनाया, उसने बड़े दिल से इस चीज की तैयारी करके रखी थी कि कब जब भी दुनिया खत्म होगी या फिर ज़ॉम्बी का अटैक होगा तो वो तुरंत इस बंकर में जाकर छुप जाएगा, क्योंकि इस बंकर की हालत देखकर वाकई किसी को भी हैरानी हो जाएगी। सबसे पहले तो अगर हम इसके दरवाजों की बात करें तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से तैयार किए गए ताकि जल्दी कोई चीज उसे पार ना कर पाए। ऊपर से कई तरह की लग्जरियस फैसिलिटी भी इस बंकर में मौजूद है। यहाँ तक कि पुराने समय में कंप्यूटर, जो उस समय काफी ट्रेंड हुआ करते थे, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और ये सब बातें साफ करती है कि किस तरह बड़ी शिद्दत से इस बंकर को बनाकर तैयार किया गया था। दोस्तों, चलते चलते आप किसी गड्ढे पर गिर जाओ, लेकिन जब आप गिरो तो आपको पता चले ये कोई गड्ढा नहीं बल्कि गुफा है, जिसे रहने के लिए बनाया गया था, वो भी आज नहीं बल्कि 16वीं शताब्दी में। तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड के एक फार्मर के साथ ठीक ऐसा ही हुआ। जहां जब वो अपना काम कर रहा था तो वो एक ऐसी जगह पर गिरा जहां गिरते उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। दोस्तों, ये गुफा सरफेस से 3 फीट नीचे मौजूद है, जहां पर जाते ही आप यही सोचने में लग जाएंगे कि इतने पुराने समय में इतने बेहतरीन तरीके से गुफाओं को बनाया कैसे गया होगा, क्योंकि उसके कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो चर्च में आपको देखने को मिलेंगे। सैंडस्टोन से बने ये जो स्ट्रक्चर थे वो वाकई में आश्चर्यजनक थे। आप खुद ही सोच सकते हैं कि किस तरह इसको बनाकर तैयार किया गया है। जैसे किसी पुरानी हॉलीवुड फिल्म का लोकेशन लग रहा है, जहां पर काफी धार्मिक चीजों के बारे में बताया गया है। वैसे ये जुड़ा तो धर्म से है ही, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि इस गुफा में रहने वाले लोग काफी धार्मिक हुआ करते थे। शायद इसीलिए गुफा भी काफी ज्यादा अनोखी है। दोस्तों, इस तरह की कई सारी बातें हमें सुनने को मिलती है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर की आर्मी ने कई जगहों पर बंकर बनाकर तैयार किए थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर अफवाह ही होती है। पर अब हम आपको नीदरलैंड के डच कोस्ट लाइन पर मौजूद जो बंकर दिखाने वाले हैं, वो वाकई में हिटलर की आर्मी ने बनाई थी। और उस बंकर को देखकर आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप किसी बंकर में आए, क्योंकि आपको ये पूरा का पूरा एक शहर की तरह नजर आने लगेगा। हिटलर ने फ्रांस से नॉर्वे जाने के लिए जो रास्ता चुना, उसके बीच बंकर को बनाया गया था ताकि वो यहाँ से अपनी आर्मी के द्वारा हमला करवा सके और उसकी आर्मी यहाँ पर रहे, जो कि इस बंकर की हालत देखकर भी लगता है, क्योंकि इतना लग्जरियस बंकर वाकई में किसी खास मकसद के लिए बनाया गया होगा। ऐसे में जब कभी भी कोई भी देश आकर यहाँ कहना शुरू कर दे कि हिटलर ने यहाँ पर बंकर बनवाया, तो हर बार सबको झूठ मत समझना, क्योंकि डच की तरह हिटलर ने कई सारे बंकर कई अलग अलग देशों में बनवाए हैं, जो कि वाकई बहुत ज्यादा रहस्यमय और शानदार तरीके से बनवाए गए हैं। दोस्तों, अच्छा आपसे पूछा जाए कि इस दुनिया में कितने ओशियन यानी कि महासागर है, तो हमें पता है आपका जवाब होगा 5। लेकिन हम आपको बता दें, अटलांटिक, आर्कटिक, इंडियन पैसिफिक और साउदर्न ओशियन के अलावा भी एक ओशियन इस दुनिया में मौजूद है, जिसके बारे में लगभग किसी को भी नहीं पता, क्योंकि अर्थ के क्रस्ट के नीचे अंडरग्राउंड छिपा हुआ है। और ये 5 महासागरों को मिलाकर जितना पानी इसमें होगा, उतना पानी इस अकेले में मौजूद है, या फिर कह लीजिए उससे भी ज्यादा है। ये हमारी जमीनी सतह से 300 मील नीचे है। ऐसे में जब जमीन से सारी मिट्टी और पत्थर हटेंगे तभी हम इन्हें देख पाएंगे। तब तक के लिए बस आप इतना समझ लीजिए कि ये जो 5 महासागर बताए जाते हैं, वो सिर्फ हमें जो दिखते हैं उन्हीं के बारे में बताया जाता है। असल में जो सबसे बड़ा महासागर है, उसे कोई भी देख नहीं सकता, इसलिए किसी को भी इसके बारे में पता ही नहीं है। बाकी दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो में अंडरग्राउंड मौजूद चीजों के बारे में जानकर काफी मजा आया होगा। अगर हाँ, तो अपनी राय इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।